जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शेखावाटी भक्ति बिसाऊ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम पहुंचे हैं नागौर जिला में खरनाल गांव है, जहां पे वीर तेजाजी महाराज जो लोक देवता राजस्थान के लोक देवता रहे हैं, वीर तेजाजी महाराज, उनका मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, जिनका यहाँ पे जन्म स्थली है, यहाँ पे उनका जन्म हुआ, वहाँ पहुँचे हैं। वीर तेजाजी महाराज की पिताजी का नाम तेड़ जी था और माताजी का नाम राम कुंवारी जी था। वीर तेजाजी महाराज अपने परिवार में 6 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे, सब 6ठे नंबर के पुत्र थे, जिनका यहाँ पे जन्म हुआ। राजस्थान के लोक देवता रहे हैं। आपको पूरे उस मंदिर के दर्शन करवाता हूँ और यहाँ का जो वीर तेजाजी महाराज है, उनके मंदिर का आप सभी को पूरा इतिहास दिखाता हूँ। वीर तेजाजी महाराज गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण दिए थे। उन्होंने गायों की रक्षा की थी और आज भी सर्प के लिए, अगर सर्प काट लेता है, ये मान्यता है, तो उसके लिए वीर तेजाजी महाराज की प्रसिद्धि है कि वो उनको यहाँ स्थान पे लेके आते हैं तो सर्प काटा हुआ बंदा भी जीवित हो जाता है। उसी मंदिर में पहुँचे हैं। यहाँ पे काफ़ी आस्था का केंद्र है, जिसमें विशेष रूप से बोलूँ तो जाट समुदाय के जो लोग हैं वो वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं। उसी मंदिर का आप सभी को दर्शन करवाता हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए शेखावाटी भक्ति बिसाऊ यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे साथ है तेजाजी महाराज के मंदिर के पुजारी, जिनसे हम तेजाजी महाराज का इतिहास पूछते हैं और यहाँ का पूर्ण इतिहास पूछते हैं, ताकि आप सभी व्यूवर्स को भी तेजाजी महाराज का इतिहास के बारे में पता चल सके। पुजारी जी, आपका शुभ नाम क्या है? रामनिवास शर्मा। रामनिवास जी शर्मा। तेजाजी महाराज को हुए कितने वर्ष हो गए अभी तक? तेजाजी महाराज को हुए ना अभी 948वीं जयंती अभी फरवरी में मनाई थी तेजाजी महाराज की। और तेजाजी महाराज का जन्म 1130 और माह सुदी 14 को हुआ था। और तेजाजी महाराज की वीर गति की प्राप्ति 1160 में भाद्रवा सुदी 10 को हुआ था। और तेजाजी महाराज के इतिहास में तो सबसे प्रथम पिताजी का क्या नाम था उनके? पिताजी का नाम ताहरदेव जी धोड़िया। ताहरदेव जी धोड़िया। हाँ। माता जी का नाम राम कौरी जी। कितने भाई थे? ये 6 भाई थे। सबसे छोटे वीर तेजाजी महाराज थे। कितनी बहन थी तेजाजी महाराज? तेजाजी महाराज की 2 बहनें थी, एक बुंगरी माता और एक राजल बाई। 2 बहन थी तेजाजी महाराज की। अच्छा। जो राजल बाई जो छोटी थी सबसे। अच्छा, अब इनका बचपन से इन्होंने जो चमत्कार दिखाए, इनका क्या इतिहास रहा? इनकी शादी हुई थी तो उनकी धर्मपत्नी का क्या नाम था, वो भी थोड़ा सा? तेजाजी महाराज की शादी में 3 साल के थे तेजाजी महाराज। छोटी अवस्था में वीर तेजाजी महाराज की शादी हुई थी और तेजाजी महाराज की शादी पुष्कर घाट पे हुई थी। तो तेजाजी महाराज के ससुराल पनेर था। उनका ससुर जी का नाम रायमल जी मुत्ता था और उनकी पत्नी का नाम पेमल था। अच्छा, तेजाजी महाराज का इतिहास थोड़ा सा, क्या उन्होंने गायों की रक्षा के लिए किया? तेजाजी महाराज का इतिहास ये है कि तेजाजी महाराज अपने 30 साल की उम्र में तेजाजी महाराज की भाभी जी ने तेजाजी महाराज को कुछ बोल दिए थे। उस बोल की वजह से तेजाजी महाराज अपनी पत्नी को लेने के लिए गए थे। तब
तेजाजी महाराज की सासू जी ने उन्होंने अपने ससुराल में गए और तेजाजी महाराज की सासू जी ने उन्होंने शराब दे दिया कि आपको काला नाग डसेगा। तब तेजाजी महाराज उस सासू के जो वचन सुने और तेजाजी महाराज अपनी घोड़ी लीलन को तुरंत वापस वहाँ से मोड़ लिया कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तब तेजाजी महाराज की पत्नी ने उनसे बात की, आप एक रात के लिए रुक जाओ, सुबह में मैं आपके साथ चलूँगी। तो तेजाजी महाराज उस बात को सुनकर रात भर वहाँ रुके थे। तब लाछा गुजरी सुबह के 5 बजे के टाइम रोती हुई तेजाजी महाराज के ससुराल के दरबार पे आई थी कि आप घोड़ी रखते हो, आप तलवार रखते हो, भाला रखते हो, सब कुछ रखते हो, आप मेरी गायों को बचा के लेके आना पड़ेगा। तब तेजाजी महाराज ने लाछा गुजरी को बोला कि आपके गांव में जो जागीरदार होते हैं, पहले के टाइम जागीरदार थे, वो पूरे गांव की लाट करते थे, दाम लेते थे, आप उसको जाके बोलिए वो आपकी गाय लेके आ जाएंगे। तो लाछा गुजरी उनको जाके बोलिए तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपकी गाय नहीं ला सकता, क्योंकि 300 मीणों से झगड़ा करने के लिए उनको इतना क्षमता नहीं थी। किन से झगड़ा था? 300 मीणों से झगड़ा मीणा समुदाय से झगड़ा था, उनके कब्जे में गाय थी। मीणा। तब तेजाजी महाराज ने लाछा गुजरी को वचन दिया था कि आपकी गाय लेके मैं आऊँगा। तब तेजाजी महाराज लाछा गुजरी की इस बात पर अपनी लीलन घोड़ी को चढ़ते हैं और भाला तलवार ढाल वगैरह सारे शस्त्र लेकर अब तेजाजी महाराज वहाँ से निकलते हैं तो बीच में देखते हैं कि नाग देवता जो जल रहे थे। तो तेजाजी महाराज के मन में दया भाव आया कि ये नाग देवता जल रहे हैं तो मैं इनका प्राण बचा लूँ। तो तेजाजी महाराज अपने भाला से उस नाग देवता को अग्नि से बाहर निकालते हैं तो नाग देवता को गुस्सा आ जाता है। तो तेजाजी महाराज ने नाग देवता को प्रणाम किया कि आपको गुस्सा क्यों आया, मुझे बताइए। तब नाग देवता ने बोला कि एक मेरी ही एक जीव हूँ जिसकी 1000 साल उम्र होती है जी, बाकी इंसान की किसी की 1000 साल उम्र नहीं होती है, तो मेरी मोक्ष होता, मैं जब जलूंगा ना तभी मेरी मोक्ष होगी, नहीं तो मेरी मोक्ष नहीं होती है। तो तेजाजी महाराज ने बोला कि मैंने अपना प्राण बचाए, मैंने अच्छा काम किया। तो नाग देवता ने क्या मेरा मोक्ष होती है, आपने बहुत बुरा काम किया, मैं आपको डसूंगा। तो तेजाजी महाराज ने वो नाग देवता को वचन दिया कि आप मुझे डस तो लेना, एक बार मैं मेरा वचन दिया है लाछा गुजरी को, वो वचन मैं निभा देता हूँ, उसके बाद में आप मुझे डस लेना। तो तेजाजी महाराज को वचन दिया नाग देवता ने कि आपको मैं आशीष देता हूँ, आप मीणा से झगड़ा करके और लाछा गुजरी की गायें छुड़वा के लेके आ जाओगे। तो तेजाजी महाराज वहाँ मीणा से झगड़ा करने के गए तो 300 मीणा थे। 300 मीणा से तेजाजी महाराज ने अकेले झगड़ा किया और उन मीणा पे विजय पाकर लाछा गुजरी को अपनी पूरी गाय सुपुर्द की और लाछा गुजरी को यह बोला कि मैंने अपने नाग देवता को वचन दिया था, उस वचन को निभाने के लिए मैं बम्बी पे जा रहा हूँ और मेरे ससुराल वालों को बोल देना कि तेजाजी महाराज अपने वचन निभाने के लिए नाग देवता के बम्बी पे गए हैं। फिर तेजाजी महाराज नाग देवता के बम्बी पे जाते और नाग देवता को बोलते हैं कि आप मुझे डसिए, आपने जो मैंने वचन दिया है मैंने वचन निभाए और जो आपने वचन दिया है उस वचन के अनुसार आप मुझे डसिए। तो नाग देवता तेजाजी महाराज को देखते हैं तो उनको बोल देते हैं कि आपकी जो देह पर है इतने दाग लगे हुए हैं, खून के धब्बे हैं, मैं जगह जगह से कटा हुआ था शरीर। शरीर भाले तलवारें लगने से छलनी हो रखा था पूरा। तो तेजाजी महाराज ने बोल दिया कि आप मुझे ऐसा करो, मेरी एक हथेली है इस पर कोई दाग नहीं लगा और एक जीभ है इस पर कोई दाग नहीं लगा, आप दोनों में एक जगह देख लोगे। जो तेजाजी नाग देवता ने बोला मैं आपकी जीभ पे डसूंगा। तो तेजाजी महाराज ने अपने भाला जमीन में डाला और नाग देवता को बोला कि आप भाला के सहारे ऊपर चढ़ो और मुझे मेरे जीभ पे डसो और मेरी मुक्ति करो और आपकी भी मुक्ति होगी। तो तेजाजी महाराज को नाग देवता ने वचन दिया कि आप इस जग में जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा तो आपके परछे और भी विख्यात होंगे और जो काले के खाएवा जो आपके दरबार पे आ जाएगा उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। और तेजाजी महाराज के नाम से जैसे सर्प किसी को ढस लेता है वो यहाँ पे आ जाता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती और आप यहाँ में आ पाते हो तो तेजाजी महाराज के नाम से अगरबत्ती हो तो अगरबत्ती, नहीं हो तो कैसा भी धागा ले लेना और तेजाजी महाराज के नाम से 7 गांठ लगा के अपने जहाँ डसा है उसके ऊपर बांध लेना और तुरंत जहर खत्म हो जाएगा। और आपसे जैसा भी हो पास में गांव में कोई भी छोटा मोटा धाम है तेजाजी महाराज के वहाँ पर जाना और तुरंत आपका जहर खत्म हो जाएगा। और तेजाजी महाराज इस बात पर वो तेजाजी महाराज ख़त्म हो गए। फिर लीलन घोड़ी को तेजाजी महाराज ने बोला कि आप ऐसे करो, जाओ करनाल, और जो ये घटना है
वो आप अपने मुंह से बोल के बताना। पहले जानवर मुंह से नहीं बोलते, तब लीलन घोड़ी अपने मुंह से, जो यहाँ ये मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ तेजाजी महाराज का घर था मूल, तो परिवार था, यहीं रहता था, यहीं जन्म हुआ था। यही जन्म हुआ था। अच्छा। तो तेजाजी महाराज की लीलन घोड़ी वहाँ से आई और तेजाजी महाराज के पिताजी को ये पूरा वर्णन बताया कि आपके लड़के ने ऐसा ऐसा काम किया है, वो अपने वीर गति प्राप्त हो गया, अमर नाम कर दिया। तो लीलन घोड़ी ने यहाँ तालाब पर जाकर अपना प्राण छोड़ दिया। उन्होंने भी समाधि ले ली थी। और तेजाजी महाराज की बहन थी, उन्होंने भी पीछे तालाब पर समाधि ले ली। इसी गांव में खरनाल इसी में खरनाल में उनकी बहन की समाधि भी है। हाँ, अच्छा बहन की अच्छा। और लीलन घोड़ी की दोनों की समाधि इधर ही है। हाँ। तो फिर तेजाजी महाराज की बहन ने एक वचन दिया था कि जैसे कि किसी के मस और मस्से की कैसी भी तकलीफ हो, कितनी पुरानी मस हो, और मसा। हाँ दोनों, इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं। तेजाजी महाराज की बहन के पे आओ और 5 परिक्रमा लगाते ही आपके उस चीज़ का 99% ख़त्म हो जाएगा। इलाज यही हो जाएगा। हाँ, इलाज यही, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत पर्चे देखे हैं और बहुत भी देखेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत लोग आए थे 50-50 साल से वो बोल रहे मसे की तकलीफ़ थी और उनको 10 दिन में उसकी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई। और उन्होंने आज ऐसे मंदिर अपने पैसे से बनाए हैं, बहुत अच्छा पैसे से मंदिर बनाए हैं। बाहरी लोग भी आते हैं। मसे की तकलीफ है, आप कहीं भी ऑल इंडिया में चले जाइए, इसकी कोई इलाज नहीं है। ये तेजाजी महाराज की बहन के मंदिर में आपका फ्री में इलाज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी महाराज, जो आपने हमारे व्यूवर्स के लिए ये इतिहास बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को तेजाजी महाराज का इतिहास बताया। आपको अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।